मदिया आपी के लिए दवा लाया हूँ और डॉक्टर ने कहा है कि अगर ये दवा टाइम पे लेंगी तो इनका बुखार आज ही उतर जाएगा। आपने खामखा पैसे खर्च किए। मैं इतनी अहम नहीं हूँ आदिल। अगर मर भी जाऊंगी तो दुनिया में क्या फर्क पड़ेगा। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी बातें मेरा दिल चलाती है बेटा। मदिया अभी मायूसी की बातें नहीं करते। देखिए यहाँ पे आपसे प्यार करने वाले कितने लोग हैं। ये आपकी माँ है, कितनी मोहब्बत करती हैं आपसे ये, और कितनी मेहनत करती हैं आपके लिए। इनकी मोहब्बत की कदर करें। मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकी, उल्टा बोझ बन गई। ऐसा मत सोचो मत। तुम तो मेरी बहुत प्यारी बच्ची हो। अच्छा, आप जल्दी से ये दवा खा लें और ठीक हो जाएं। अब आपको सिर्फ घर का काम नहीं करना बल्कि खाला के साथ सुमैया की तरह सिलाई में भी हाथ बटाना है। हुनर हमेशा काम आता है और हुनरमंद इंसान की कदर भी ज्यादा होती है। चाय? इस तकल्लुफ की क्या जरूरत? मैं जानती हूँ तुम्हारा चाय का टाइम है। मदिया आपा के लिए भी चाय ले आओ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस सोना चाहती हूँ। ऐसे तो हम नहीं जाएंगे। जब तक आप दवा नहीं खाएंगी हम आपको सोने नहीं देंगे। दवा खाएं। अच्छा ठीक है, दे दो। सुमैया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मामूली सा बुखार है, दवा दे दी है ना, आप ही बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। बुखार तो उनका उतर ही जाएगा, लेकिन उनकी मायूसी और तन्हाई का कोई इलाज नहीं है मेरे पास। काश कि मैं अपनी बहन के सारे ख्वाब पूरे कर सकती। उनके सारे ख्वाब पूरे होंगे इंशाल्लाह। वैसे इस माशरे ने औरत को कितना बेबस और मजबूर कर दिया है ना। तुम इतनी मायूसी की बातें क्यों कर रही हो? मैं बहुत उदास हूं आज। एक तो आप ही का दुख और ऊपर से दुरे अदन का दुख। मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा दिल बहुत बोझ के नीचे है। क्या हुआ दूर अदन को? बहुत बुरा हुआ है उसके साथ। उसे तो अपनों ने ही जख्म दे दिया, आस दिलाकर तोड़ दी उसकी।